हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। और यहाँ पे पापा भी हैं। सबको हैप्पी दिवाली। सबके मुंह पे खुशी रहे, सबके मुंह पे शांति हो बस। यस और आज पापा ने और मैंने ब्लैक पहना है, बिल्कुल डिसाइड नहीं किया हमने। सो आज दिवाली आप सब लोगों की, जैसे पापा ने कहा, बहुत अच्छी रहे, खूब खुशी से मनाइए, खूब खाइए, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। हमारे लिए आज बहुत 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 बिजी दिन है क्योंकि लास्ट मिनट की बहुत सारी पैकिंग भी चल रही है, घर पे बहुत कुछ चल रहा है। और आज धर्म दादा, संतोष भैया, सब लोगों की छुट्टी है ऑब्वियसली, क्योंकि दिवाली है इसलिए सब लोग छुट्टी पे हैं। रिजा रेहान गए हैं अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए, तो अभी हम जाएंगे, उन्हें पिक करेंगे, फिर घर चलते हैं। ये देखो ये दोनों कैसे सॉरी भाभी, हुए वो लेट हो गए। कोई नहीं कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। बैठो। हेलो अंकल। हेलो, हिल रहा हूँ, आगे बोलो, मैं रुक जाऊँ। मजा आया? बहुत चलो गाड़ी कुछ आगे बढ़ी? हाँ एक और कंप्लीट हो गया। क्या बात है। चलो तो सबसे ज्यादा जोर शोर में जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं वो ये लोग हैं। हम तो जो गाना बजा उस पर जो जैसे तैसे उस वक्त समझ आया वो कर देंगे। ओके सो पापा के साथ बहुत सारी गप्पे मारी और पापा अभी चले गए हैं। और अब मैंने नहा लिया है, लेकिन रेडी होने से पहले मैं यूज करूंगी ये है प्लम का वेनिला वाइब्स बॉडी ऑयल एंड ये है प्लम का वेनिला वाइब्स बॉडी मिस्ट। सो इस बॉडी ऑयल को आप जस्ट नहाने के बाद यूज करेंगे फॉर वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजेशन। सो मैं इसे लगा लेती हूँ। सो देखा आपने, ये इंस्टेंटली इट जस्ट ग्लाइड्स थ्रू योर स्किन, उसको डीप मॉइस्चराइज तो करता ही है, साथ ही एक इंस्टेंट ग्लो दे देता है एंड चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी लाइट एंड साथ ही साथ इसकी स्मेल इतनी ज्यादा अमेजिंग है ना, जस्ट लाइक वेनिला कपकेक्स, एकदम स्वीट सी, फ्रेश सी, बहुत ही प्यारी स्मेल है। सो ये ऑयल ना, ये बनाया गया है 9 ऑयल्स के मिक्सचर से जो आपकी स्किन को डीप नरिशमेंट देते हैं एंड ये 100% वीगन, क्रूअल्टी फ्री है। सो इसके बाद मैं यूज करूंगी ये इसकी भी एकदम स्वीट सी, फ्रेश सी स्मेल है। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल वेनिला कपकेक्स की तरह, बहुत ही प्यारी, यू नो से दैट वार्म एंड नाइस स्वीट वेनिला फ्रेग्रेंस। इट्स जस्ट दैट एंड ये फ्रेग्रेंस लास्ट करती है 3 आवर्स के लिए। एंड इसका साइज देखिए ना, कितना क्यूट सा है, मतलब इजीली आप अपने पर्स में जो है इसे स्लिप कर सकते हैं। तो मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, मतलब नरिशमेंट का नरिशमेंट एंड खुशबू की खुशबू, एंड यू नो प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। अब ये जो वेनिला वाइब बॉडी ऑयल है, ये 200 ml की बॉटल आती है 550 रुपीज की एंड 100 ml की बॉटल आती है 299 की। एंड ये है प्लम का वेनिला वाइब बॉडी मिस्ट, ये 150 ml की बॉटल आती है 525 की एंड 100 ml की बॉटल आती है 375 की। So this winter smell like vanilla with this vanilla vibe, intense moisture, instant glow and sweet spritzen. And for a thorough regime, इनका vanilla vibe shower gel and scrub भी जरूर try करें। So इन्हें परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर ट्राई करें एंड परचेज करते वक्त मेरा जो कोड है DIPI15 जरूर यूज करें फॉर 15% ऑफ। सो हो गई है शाम और हम लोग हो गए हैं रेडी। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सो अभी हम जाएंगे नीचे एज ऑलवेज और हमारे वॉचमैन भैया लोगों को छोटी सी जो ट्रीट होती है वो देंगे, छोटी सी गिफ्ट देंगे और देखते हैं फिर और क्या करें। और आज मम्मी यहाँ पे हैं दिवाली पे। और खाना क्या खाना है? चिकन। ठीक है, कौन सा चिकन? कोई भी। ओके, और रोटी और चाइनीज। या चाइनीज। तो आज थोड़ा काफी कुछ मंगा लेती हूँ, सब ऐसे मिक्स कर करके खा लेंगे, है ना? आप भी खाओगे? आप चिकन टिक्का खाओगे? मैं 2 दिन में ऐसा ब्लोट हो गया हूँ ना, मेरा पेट ऐसा हो गया है ना। ओ ले ठीक है, चलो मम्मी हम खाएंगे, ठीक है मस्त, और चढ़ाएंगे इनको। बहुत मजा आया, हमने खूब सारी फुलझड़ियाँ जलाई, जलाए। और हम अभी भी ये देखो यहाँ पे ये दोनों मम्मी और मम्मी बैठे हैं आज तो प्रतीक भाई सबसे बदला ले रहे। हाय फ्रेंड्स। और ये अभी से दुल्हन के मोड पे चली गई है। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, है ना मम्मी? बहुत प्यारी लग रही है, नहीं? ऐसा लगता ही है ना। हाँ यस। और अभी
सेलिब्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। Yes. बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी हैप्पी माहौल बहुत लग रहा है। happy happy लग रहा है। माशाल्लाह करिएगा और बस दुआएं देते रहिएगा ऐसे ही हम सबको। बाद में रोटी खाऊंगी। एकदम चटपटी वाली चीजें हैं। तो क्या क्या खाओ, चाट, पानी पूरी, पाव भाजी। So, आप लोगों को तो पता ही है घर पे बहुत सारी तैयारी चल रही है, सब बहुत बिजी और यहाँ बहुत शोर फिलहाल पीछे चल रहा है, तो इसलिए आज मैं कुछ बना तो नहीं पाई, लेकिन हमने अच्छा खासा वैरायटी वाला खाना जो है वो दिवाली के डिनर के लिए मंगा लिया है और हम सब उसे एंजॉय करें। सो हो गया है अगला दिन और आ गए हैं संतोष भैया भी, और ये मेरे लिए लेके आए हैं मेरा नाश्ता। मेरा हर बार का होता है, एक तो साल में आम और ये दिवाली का नाश्ता हर कोई मेरे लिए लेके आता है। थैंक यू। ये अभी मैं मस्त रख के खाऊंगी क्योंकि इस बार मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी रही हूँ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, तो मैंने इस बार कुछ भी नहीं बनाया है। और ये मेरे लिए लेके आई है मानसी दीदी। सो ये मानसी दीदी के घर का नाश्ता है। यप्पी, देख के ही पानी आ रहा है। हाय गाइस, सो आज है 27th। मैंने बीच में 3 दिन कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, अब मतलब ऐसे है ना कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है घर में। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा सब पैकिंग चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये मैडम आज यहाँ आ गई हैं। तबीयत ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर। तबीयत ठीक है? एकदम बढ़िया। चलो गुड। ये मैडम भी यहाँ अभी नाश्ता करके हटी हैं। पेट दुखेगा तुम्हारा। और ये रही दीदी और ये रही मम्मी। मम्मी ने इस बार एक बहुत बड़े अजूबे का काम किया है। आओ। ये देखो। सो आप लोग मुझे बोलते हो ना कि मुझ में इतनी क्रिएटिविटी और इतना सब कुछ करने का जो शौक है वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है। ये देखिए, ये है हमारी छुआरे की पोटियां और हम इसे थोड़ा प्रेजेंट अच्छे वे में करना चाहते थे, तो हमने की शुरुआत, हमने की डिजाइनिंग और हम दोनों ने ना चुपचाप से बिना किसी को बताए सक्सेसफुली 1000 पोटलीज पैक कर ली हैं। 1000 हो गई पूरी ये। और मम्मी का इसमें 90% काम है। मैंने तो सिर्फ बीच में जाने के से हाथ लगाया क्योंकि मैं और बहुत जगह घूम रही थी, बहुत कुछ कर रही थी, तो ये अब हो जाएंगी पैक। दिस इज जस्ट रेडी टू पैक। माय सुपर मॉम। That is my super daughter. नजर ना लगे। आज मैं खा रही हूँ चाय पराठा और ये कुछ आया है, ठीक है, जो मैंने Amazon से ऑर्डर किया है मदाहा ले जाने के लिए। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू गेस कि मैंने क्या मंगवाया होगा। क्या? ये कॉफी मशीन दिख रही है तुझे, डफर? क्या हो सकता है? हम लोगों ने कुछ स्टीम आयरन? नहीं, तुम्हारी भाभी किस हद तक की पगलेट है वो तुम सोचो। क्या हो सकता है? गैस कर। आरती ज्यादा समझती रहती है। नहीं यार, ये तो उनको भी नहीं पता। ये क्या हो सकता है? बताओ, अंदाजन कुछ हिंट तो दो। बिल्डिंग नंबर 6 के मुझे बहुत मोहब्बत है इस चीज से। 6 कुछ चाय बनाने की चीज? चाय का प्रीमिक्स, इंडक्शन है। अच्छा, चाय के प्रीमिक्स 20 डब्बे हैं। देखो मैं काफी हद तक वहाँ पहुंची। अच्छा, गिरनार की चाय के प्रीमिक्स के 20 डब्बे मंगवाए हैं हमने। टिप वाला। नहीं, डायरेक्ट वो पाउडर। चाय मसाला तो तुम बोल रही थी। तो देखो, कुछ भी हो जाए हम अपनी चाय का स्वाद नहीं छोड़ेंगे। ये तो हम लोग ट्रेन में भी ले जाएंगे। करेक्ट। और एक इलायची फ्लेवर है, एक मसाला फ्लेवर है। सबके आउटफिट्स हो गए हैं, बनने में चले गए हैं एंड 90% आउटफिट्स स्टिच भी हो गए हैं क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग की बिगनिंग में दिखाया कि बाकी सारी तैयारियां भी बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं, लेकिन होता है ना, आप कितने महीने पहले भी क्यों ना स्टार्ट कर लो, लेकिन लास्ट में वो हड़बड़ाहट हो ही जाती है। तो इस वक्त एग्जैक्टली वही चीज चल रही है घर पे। तो मैं अब अपने आउटफिट्स जो है वो स्टिचिंग के लिए देने वाली हूँ। मैंने अब तक नहीं दिए हैं और ये एक बहुत एडिशनल जिम्मा मैं जमील भाई के सर पे डाल रही हूँ, जो मुझे लगता है वो कर देंगे, है ना।
तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने आउटफिट्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी शुरुआत से ही, ताकि जब वो बन के आए और पहनने का इंतजार जितना मुझे हो उतना आपको भी मेरे साथ हो कि उसका फाइनल लुक कैसा लगेगा। सो यस, सबसे पहले ये हल्दी की सुबह के लिए मैंने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक लिया है और इसमें मैं स्टिच करवाने वाली हूँ सिर्फ थोड़ा सा सिल्वर गोटा लगा के, आउटफिट जैसे मैंने शोएब के बर्थडे पे पहना था। कलियों वाला मैं लंबा अनारकली और प्लेन दुपट्टे के साथ कुर्ता बनाने वाली हूँ। मुझे लगता है वो बहुत सिंपल फंक्शन है, तो उसमें ये एकदम सिंपल सा लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। सो दिस इज प्लेन मटेरियल, सब सेम कलर का। फॉर दैट तो ये मैं खोल भी नहीं रही कि इसमें कोई लेस वेस कुछ मुझे ऐड नहीं करनी है। सिर्फ पतला वाला जो सिल्वर गोटा आता है ना, वो मैं जमील भाई को बोलूंगी कि वो अपनी तरफ से ऐड कर दें। ये एक प्रिंट आजकल मार्केट में बहुत सादा है, बहुत ज्यादा, तो ये मैंने लिया है और इसे मैं बनवाऊंगी फॉर हल्दी बारात। तो जब मैं इसकी लेसेस लेने के लिए गई थी तो मुझे एक ये पसंद आई और मुझे सेम ये ब्लू रंग में भी मिली। तो कई जगहों पे जहाँ मुझे ब्रॉड बॉर्डर चाहिए वहाँ मैं ये दो लगवाऊंगी, जैसे मे बी दामन में एंड स्लीव्स के एंड पे सिर्फ कोई एक, इवन दुपट्टे के चारों ओर सिर्फ कोई एक, ऐसे करके ये बनेगा बॉडी कट अनारकली, खूब फ्लेयर वाला और नीचे चूड़ीदार और मस्त सा दुपट्टा। ये मैं पहनूंगी हल्दी बारात में, जो मुझे लगता है कि बनके बहुत ही ज्यादा क्लासी और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं पहनूंगी मेहंदी मॉर्निंग में। मुझे ये कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया और ये अपने आप में इतना गोटा का काम है इसमें कि इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं बनाऊंगी शॉर्ट सी कुर्ती और इसके नीचे ये थोड़ा थोड़ा धूप छांव है, पिंक एंड ऑरेंज दोनों का, तो इसका मैं खूब घेर वाला जो है स्कर्ट बनाऊंगी। तो जब आप पतले कपड़े का स्कर्ट बनाते हो ना, तो उसको फॉल मिलने के लिए उसका बॉर्डर थोड़ा हेवी होना चाहिए, वरना वो लहंगे का लुक सही नहीं आएगा या स्कर्ट का लुक जो भी आप कह लो सही नहीं आएगा। तो इसीलिए जब हम मार्केट गए थे, क्रॉफर्ड मार्केट, वहां से हमने ये लेस ली थी। ये लेस ऐसे दिखने में लग रहा है अरे हल्का सा गोटा ही तो है, बट इट्स एक्चुअली वेरी हेवी। तो मैं ये लगाऊंगी बॉर्डर में। सो ये ब्रॉड बॉर्डर, ये बहुत घेरे वाली स्कर्ट और उसके ऊपर इसका शॉर्ट कुर्ता एंड ये होगा मेरा दुपट्टा। अब इसमें मैं जमील भाई को बोलूंगी कि ये जैसे इस फैब्रिक में ये गोल्डन कलर का गोटा लगा हुआ है पतला, ऐसा पतला गोटा आता है ना, उसका इसमें जैसे हमारी काजू कतली होती है वैसे करके स्ट्रिप्स डाल दें और बॉर्डर दे दें। तो ये पूरा एक साथ मैं विजुअलाइज कर पा रही हूँ। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रुक जाइए, आप मुझे देख लेंगे पहने हुए। सो दिस इज माई आउटफिट फॉर मेहंदी मॉर्निंग। सो ये जो आउटफिट है, ये सबा ने मुझे पिक्चर दिखाई थी और बोला था कि आप ऐसा कुछ ब्लैक विथ मल्टी कलर पहनना। अब ये तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग है और इसमें हैंडवर्क किया हुआ है, इतना अचीव करना इस वक्त बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो मैंने सिर्फ ये थीम पकड़ा है फॉर मेहंदी बारात कि मैं ब्लैक आउटफिट विथ अ लॉट ऑफ मल्टी कलर गोटा एंड नाइस ब्लिंक पहनूंगी। तो उसके लिए मैंने क्या क्या रेडी किया है अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो ये सबसे पहले ब्लैक कलर का मैंने ब्रोकेट डाई करवाया है एंड ये जॉर्जेट पे है। दिस इज नॉट थिक ब्रोकेट, जॉर्जेट इसीलिए अगेन बिकॉज इट विल बी फ्लोई। आई डोंट वांट दैट स्टिफ लहंगा, मुझे फ्लोई लहंगा चाहिए। इसके मैं कली बनवाऊंगी, तो मैं एक कली इसकी डलवाऊंगी और एक कली प्लेन ब्लैक की डलवाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा घेरा चाहिए। इसीलिए जो टॉप है वो होगा इसका, ये होगा हमारा टॉप और ये होगा हमारा दुपट्टा। अब ये तो हो गया पूरा ब्लैक सेटअप। इस पे हम क्या क्या लेसेस लगाएंगे बताती हूँ। सो ये सारी लेसेस जो है मल्टी कलर, ये सब मैं लेके आई हूँ क्योंकि इस वाले आउटफिट में चाहती हूँ कि नीचे से लेके एटलीस्ट यहाँ तक जब मैं पहनूं लाइक गुड
1/4 से भी, हाफ से थोड़ा सा कम, समझ लो 1/3 ऑफ द लहंगा शुड बी ओनली गुड कलरफुल बॉर्डर्स। उसके ऊपर इतना सा ब्लैक लहंगा दिखे और फिर आपकी कुर्ती आ जाए, क्योंकि तभी वो जो कलर ब्लास्ट्स हैं अलग अलग, उनका ग्रेस दिख के आएगा। सो अभी तक मैंने एग्जैक्टली सीक्वेंस डिसाइड नहीं किया है, सो चलिए सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। सो ये ऐसा कुछ रफली मैं सोच रही हूँ। मुझे ऐसे तो रखने में ये बहुत प्रिटी लग रहा है, बाकी अब जब मैं जमील भाई के पास जाऊंगी तो ऑब्वियसली वो अपने थोड़े इनपुट्स देंगे, कुछ हम प्लस माइनस करेंगे। सिर्फ एक चीज जो हम सबको यहाँ पे, हम चारों को, आशु, आरती, अभिषेक में हम चारों को, बाय द वे मेरे साथ रह के अभिषेक 2 चीजें तो काफी हद तक सीख चुका है, 1 इज कुकिंग एंड 1 इज क्लोथ्स। सो आंटी एंड इसकी जो भी वुड बी वाइफ होगी वो इस चीज के लिए मुझे बहुत थैंक यू बोलेंगे, आई एम श्योर। सो एक चीज जो मुझे लग रही है कि इस ऑरेंज को थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ब्राइट कलर है एंड ये थोड़ा और दिखेगा तो जो कॉन्सेप्ट हम दिमाग में सोच रहे हैं वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये हमारे यहाँ सबका वोट आया है इस चीज के लिए। सो सिर्फ एक वो लेस हम नहीं खरीदेंगे और फिर हम इसे देंगे स्टिचिंग के लिए। सो जब मैं ये सारी चीजें परचेज कर रही थी वहां पे इस तरीके से उनके पास ये सारे कलर्स में पतली लेसेस भी थी। यू नो आई हैव टेकन दिस फॉर लाइक, आप इतना ब्रॉड बॉर्डर स्लीव्स के एंड पे या दुपट्टे के चारों ओर नहीं लगाओगे ऑब्वियसली, तो इसलिए मैंने ये पतली पतली ले ली है कि मैं स्लीव्स के एंड पे लगाने के लिए। देन मे बी ऑन द नेक यू कैन डू अ नाइस, जैसे ये है वैसे आप एक नेक का पैनल कर सकते हो, उसमें आप ये पतली लेसेस यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का मैं अपना मेहंदी बारात का आउटफिट सोच रही हूँ। तो ये है मेरे सारी आउटफिट की प्लानिंग। प्लीज दुआ कीजिएगा कि जमील भाई को टाइम मिल जाए, और वैसे वो मेरे लिए टाइम निकाल ही लेंगे, पर प्लीज प्रे कीजिएगा कि उन्हें टाइम भी मिल जाए और वो सब कुछ कर पाए। और ये मुझे बहुत ही प्रिटी दुपट्टा लगा। ये कल मेरे लिए सबा लेके आई और मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद आया। इंस्टेंटली जब इसे देखा तो दिमाग में ये लगा कि इस तरीके का पर्पल प्लेन आउटफिट स्टिच करवाएंगे, लाइक अ लॉन्ग कुर्ती एंड चूड़ीदार, और उसके साथ कोई जैसे प्रिंट यहाँ पे एंड हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे आप करीब 1/2 इंच की वेलवेट की पर्पल कलर की पट्टी लगवा लो, या जो फैब्रिक आप ले रहे हो वो पट्टी लगा लो, एंड एंड में थोड़ा सा समोसा डाल दो। समोसा मतलब ये वाला, सिर्फ ये वाला लेस। सो बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कब पहनूंगी, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको उसी दिन बनाऊंगी। सो यस, बस अब मैं निकल रही हूँ। आज भी बहुत सारे काम हैं और अभी रोज कुछ ना कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशियल चल ही रहा है, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो छोटी छोटी जो चीज़ें बची हैं वो हो, तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो इस बार मैं इस महीने में अपने व्लॉग्स को लेके बहुत इरेगुलर रही हूँ। आई एम सॉरी, क्योंकि बिल्कुल भी वक्त नहीं है, लेकिन ऐसे बीच बीच में जब वक्त मिलता है तो मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर लेती हूँ। आज का ये व्लॉग मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। प्लीज अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब जो मेन चीज है वो कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी हम इतने समय से करते आए हैं। बस अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, सो साथ बने रहिएगा, बहुत मस्ती और बहुत धमाल करेंगे। और हाँ, इस पूरे वेडिंग वाइब्स में और काफी सारी मस्ती, धमाल, म्यूजिक ऐड करने के लिए हमारा नया गाना मुस्कुराना तेरा आ रहा है कल, तो वॉयला डीजी के चैनल पे उसे देखना मत भूलिएगा। ओके, लव यू ऑल।